बात सुनो, जब आँखें बोलने लगती हैं तब लब खामोश ही रहते हैं। ये दिल की जुबान है, जान लो तुम इतना मेरा कहा, मान लो तुम मुझको चाहते हो, लेकिन मन के अंदर कोई रहता है। बस थोड़ा सा फासला है, ठीक हो जाएगा। फिर एक औरत के लिए, एक भगाई हुई औरत के लिए घर छोड़ के आ जाना। इसीलिए सब कुछ छोड़कर आया हो इस लफ्ज के पीछे। उन्हें अगर ठान ही लिया है तो मैं तेरा साथ देता हूं। मुझे लगता है कि निम्मो जिंदा है। क्या? हाँ, मेरा दिल कहता है। मगर आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी से नहीं। दफा हुई, जान छूटी तेरी। खुद देख के आया हूं मैं। छोटा सा घर, आमे लोहार की दुकान जितना, गंदा टूटा हुआ, और ऊपर से 2 भैंसों का काम। अब मजा आएगा ना? यही तो समझा रहा हूं तुझे, है मैं गुस्सा खाई जा रही है। अब देख, अगर वो ले आता ना तो उसने आके बैठ जाना था खारे, और पापो जा उसने बन जाना था उसकी गोली। तो और की बेबे, चाचा सही तो कह रहा। एक पुट्ठे हाथ का लपड़ मारूंगी तेरे बूथे पे। सही तो कह रहा है चाचा, गोली बनती है उसकी मेरी जूती। अब 2 दिन में उसका दिमाग सीधा हो जाना है। मैंने साफ साफ कह दिया, 1 रुपया नहीं देना मैं। ये तो तूने बिल्कुल सही किया पासजाद। अब 4 दिन के बाद जब गोया थपेगी, आटा गुनेगी, हो सकता है तो बाहर के काम भी करने पड़े। फिर आएगी रोती हुई तेरे पास। और की? अच्छा चल, अब रोटी खा है। नहीं पासजाद, मुझे भूख नहीं है। ओए सुगी, चल बेबे को रोटी ला के दे। चल शाबाश। बेबे खोले थोड़ी सी। गुस्सा ना खाया कर। अच्छा चल जा। तो जा, शाबाश। हुनी ले मैं। आए देखने की, यूं समझ ले कि भारत एक अथरा घोड़ा होता है, बेलगाम। अब ये तेरे हाथ में है कि उसे कैसे सिधाती है तू। सिध जाए तो बिल्ली की तरह पीछे पीछे फिरता है, पैरों में लूटता है। और अगर ना सिद्धे तो फिर क्या होगा माँ? तूने कभी जंगली घोड़े देखे हैं? सबके सब खरीदने की टांगे में जुते होते हैं। जानती हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ,
लेकिन उसे भूल जा। मैं जानती हूँ वक्त लगेगा तुझे भूलने में, लेकिन एक बात याद रखना, धमाल जी का निमो से वो रिश्ता नहीं था जो तुझसे। उन्हें घर का सुख चाहिए, तेरा प्यार चाहिए उन्हें। ऐसा बोला कर, प्यार किया कर, हो सके तो शाम को तांगे में बिठाकर कंपनी पार्क ले जाया कर उन्हें। माँ, दीदी, मेरी भी बेटी थी वो, दूसरी औरत थी ना, मर चुकी है वो, नहीं है अब। देख, कभी भी अपने मर्द के सामने उसका नाम मत लेना। जानती है, दूसरी औरत दीमक की तरह होती है, जो सारी गृहस्थी को छाट जाती है। निमो को भूल जा। निमो नहीं है, निमो मर गई है। निमो भूल जा सब, भूल जा। भूल जा निमो को। अरे रहने दो, छोड़ो, मैं कर लूंगा। अब मैं आ गई हूँ, अपनी आदतें बदल लीजिए। किसने कहा तुमसे ये सब कुछ करने को? चाची ने। क्या चाहते हैं ये लोग? क्या समझते हैं इंसान को? हाँ, उठो निकी, उठो। मैंने तुम्हें हमेशा एक बड़े की नजर से देखा। निक्की एक छोटी सी बच्ची है, मगर हालात ने जो रुख पलटा, मैं खुद को उसके लिए तैयार ना कर सका, और ना शायद कभी कर सकूंगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना निक्की? तुम मेरी बात सुन रही हो ना निक्की? जी। इंसान और जानवर में बहुत फर्क होता है निक्की। मैं इंसान हूं, और ये जो कहानियां बनाकर सुना रहे हैं ना कि निर्मला अचानक मर गई, अचानक तुम उसकी जगह आ गई, इन बातों को समझने में मुझे बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। निर्मला को भूलने तक मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं दे सकता। ये बात खुद भी जान लो, और उस चाची को भी समझा दो, जो जिंदगी को कुट्टे कुड़िया का खेल समझती है।
तू सो रही थी, मैंने तुझे जगाया नहीं। ये दूध निकाल के गया था मैंने, रोटी भी बना दी है, बर्तन पांडे भी सब धो दिए मैंने। ये दूध उबाल देता हूँ मैं, बस जब ठंडा हो जाए तो पी लेना। अरे तेरी मुझे बड़ी फिक्र रहती है, अपना ख्याल किया कर। देख अपना रंग कितना पीला पड़ गया है, खाया पिया कर। ऐसे ही धुआं भर दिया तूने मेरी जिंदगी में रशीद, ऐसे ही रहूंगी मैं उम्र भर। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है ना आज। और निकी, तुमने तो कहा था जलंधर यूं है जलंधर वो है, तुमने तो ना दिखाया अपना जलंधर मुझे। जालंधर तो वैसा ही है, शायद हम ही बदल गए। मैं दिखाऊंगी आपको और रोज मैडी से भी मिलवाऊंगी। हश, इसे भैया लेकर जाएंगे। तू कौन? शेखी खोरी? माँ। अरे क्या हो गया, क्यों डांटा उसे? तुम दोनों साथ जाना चाहोगे ना, भैया और तुम? भला छोटी क्या चूहे की दुम जो साथ घटे? अरे चूहे की दुम अलग थोड़ी होती है, वो तो साथ ही होती है। नहीं, तुम दोनों खुश हो, खुश रहो, बाकी किसी को अपनी खुशी की खैरात मत दो। अरे कैसी बातें कर रही है निकी? सच्ची बातें। तुम और भैया हमसे तंग हो गए होगे ना? नहीं निकी, ये तुम्हारा घर है, मुझे तो अभी यहाँ कुछ दिन हुए हैं। और जहाँ तक रही सुखचंद जी की बात, नेमो दीदी के जाने के बाद वो तो मुझसे सही तरह बात भी नहीं करते। तुम्हारी कसम। मेरी कसम? हाँ, तुम्हारी कसम। पता है तू प्यासी बैठी होगी, पानी नहीं पिया होगा तूने, अब पानी पी ले। उस वक्त से प्यासी बैठी है ना। पानी क्यों नहीं पीती है? मेरे कहने का इंतजार क्यों करती है? खाली पेट था ना, गरम करके लगा। और सुन, लकड़ियां ले आया हूं मैं, आटा भी आज तक का, दाने भी घर पे पड़े हुए। और तू फिक्र ना कर, मुझे आते हैं दाने बनाने। ये ले भाई, अभी तुझे मैं रोटी बना के खिलाता हूँ। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, है ना? लगता है पानी ज्यादा ढल गया है। चल कोई बात नहीं, वो दाई के पास से रोटी ले आता हूँ अभी मैं, कल की कल देखेंगे, हैं? शादी से पहले सोचती थी रजत की जिंदगी कितनी ही मजे की है, रंग बिरंगे कपड़े, जेवर, गहने और पति का प्यार। और इनको तो मैंने देखा है सिगरेट है और बस ये है, रात रात भर टहलते हैं,
इंजन की तरह सिगरेट फूंकते हैं और बात करो तो काटने को आते हैं। ऐसा क्या हुआ है? भैया को क्या हो गया है? सोते हुए निमो दीदी को आवाजें देते हैं और फिर उठकर बैठ जाते हैं। तुमने माँ को बताया? अरे पगली, ऐसी बातें भला कोई बाहर करता है? पति जैसा भी हो, पत्नी को उसी को स्वीकार करना होता है। जैसे रहे पति। हाँ, भगवान ने पति को परमेश्वर बनाया है और परमेश्वर अपनी इच्छा का पालन ही करता है। और निकी, तुम ये बात किसी से कह मत देना। भला मैं किसी को क्यों ये बातें कहूंगी? अच्छा निकी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बुरा नहीं मानूंगी, बोलो। मुझे ऐसा लगता है तुम भी भैया के साथ खुश नहीं हो। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सुकी, बस अफीम खाइए पागल। तू चल जरा मुझे रशीद के घर ले चल, इसके उठने से पहले आ जाएंगे जल्दी। वहाँ आप क्या करेंगे? तू चल वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। रास्ता आता है मुझे। कल पास रात बता रहा था, मैंने सब सुन लिया था। हमेशा से कोठरी में बंद नहीं रही मैं। हम कमी लोग थे, हमारी औरतें भी काम पे जाती थी। चारे की गठरी सर पे रख के 10-10 मील चला करती थी। तो चल, देर ना कर। मुझे पता है वो आजकल क्या सोच रही होगी, पता है मुझे। चल ना, जल्दी कर। चल सुकी। उनको निर्मला दीदी की याद ने, उनकी मौत के दुख ने ऐसा कर दिया है, बात ही नहीं करते वो। मैं समझी ये दुख सिर्फ मेरा ही है। जाने कैसी शादियां हुई। यूं लगता है कि मलिकवाल में कोई शराब हमारी राह देख रहा था। सारी खुशियों को खा जाने वाली घड़ी थी जो हम आ गए। निकी, अगर तुम कहो तो मैं भैया से बात करूं? तुम क्या कहोगी? क्या मैं भैया से कह सकती हूँ कि तुम पीतों से सीधे मुंह क्यों नहीं बात करते हो? यहाँ आकर तो राम राम चाचा जी। राम राम। जीती रहो। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, बस अपनी चाची को कहना कि बाहर आ जाए, मुझे जरूरी बात करनी। जी चाचा जी। दीदी तो क्यों मर गई? अच्छा नहीं किया। हाँ, मिलने आई हूँ तुझसे। उस डाइन सुगी को तो दूर पे छोड़कर आई हूँ। पानी पिला जरा।
रशीद आएगा तो पानी लाएगा ना, खत्म हो गया पानी। चल रहने दे, छोड़ छोड़ छोड़, इधर आ, इधर आ, आना मेरे पास तो बैठ। शाहू जी, क्या हुआ, कुछ बात बनी? नहीं, डॉक्टर क्रिस्टन से मैं मिला था। बड़े लोगों में उठना बैठना है उनका, उनसे बात की। क्या बात हुई? वो कहते हैं कि पुलिस में पर्चा दे। तो दे दो ना। पर्चा देना इतना आसान नहीं है पार्वती। जहां वारदात हुई है पर्चा वहीं देना होगा। अपने गांव में? हाँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां कौन जाएगा? आप कहे तो मैं सुखचंद से बात करूं? अरे नहीं नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कहना उससे। पार्वती, तू निमो को भूलने की कोशिश कर। चल, रो मत, रो मत। शेखों के बड़ों से बात करने की कोशिश करता। काश उस रात ही रोक लेती मैं उसे। नहीं, तो अच्छी तरह जानती है कि उस रात हमने उसे क्यों नहीं रोका। रोक भी लेती तो क्या होता, यही ना जो अब हो रहा है। नहीं, ये वो बात नहीं। हमारे दोनों बच्चे अपने घरों के हो गए, हम जलंधर आ गए, और यहां शेखों की कोई मजाल नहीं है, उनका कोई बस नहीं चलेगा। आप निर्मला को वापस ले आएंगे क्या? हाँ, कोशिश तो जरूर करूंगा। अगर निम्मो आ गई तो दामाद जी का क्या होगा? सोच पार्वती, कहीं हमारी दूसरी बेटी का घर ना उजड़ जाए। भगवान न करे, ऐसा न कहे जी, ऐसा न कहे। बस यही सोचता हूं तो चुप हो जाता हूं। जरा वक्त गुजरने दे, जरा वक्त गुजरने दे। कितने गुंजल पड़ गए तेरे बालों में, जा कंघी ला, तेरे बाल छुड़ा दूं। रहने दे, जब जिंदगी में गुंजल पड़ गए तो बालों का क्या रोना। ना शोदी ना, ऐसे ना कह, खुदा ना करे तेरी जिंदगी में गुंजल पड़े। इसीलिए आई हूं मैं, पता था मुझे तू कितनी पागल है। पागल नहीं हूं मैं, बस रुल गई मासी। ना रानी, रुली तू नहीं, रुली तो मैं हूँ। चंद टके थे, चंद 100 रुपए, जिनकी खातिर 3 दिन 3 रात कुत्तों ने नोचा मुझे, फिर मेरी लाश को मेरे बाप के घर के आगे फेंक कर चले गए। तू का रुली? रशीद ने तो उंगली तक नहीं लगाई तुझे, और चला गया तुझे वापस छोड़ने। निकाला तो तुझे तेरे घर वालों ने। रशीद बेचारा तो तेरे पीछे अपने घर से भी निकल गया। शोदा, शोदा, अगर उसने मुझे ना उठाया होता तो आज ये सब नहीं होता मेरे साथ। ना जलिए, ऐसे ना कह, ये तो होना ही था। जो कर्म तेरे वटकों ने किए थे ना, वो तो तुझे भुगत नहीं थे। रशीद ने तेरे साथ कोई बदी नहीं की। अगर वो तुझसे निकाह ना करता ना, तो गांव के सारे मर्द तुझे नोच खाते कौवों की तरह। मुझसे पूछ, मुझसे पूछ। मासी, कुछ ना कर तू रशीद के लिए, बस इतना सोच ले कि यही तेरा ठिकाना है काकी। कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछल मार के जमीन साफ कर लेता है, और तू तो शाहूकारों की बेटी है। रशीद का ना सही तो शाहूकारों का ही ध्यान कर ले। दुनिया क्या कहेगी कि शाहूकारों की बच्ची और इतनी न जज्जी। तेरा मेरा दुख साझा,
मेरा दुख इतना भारी है कि उसने मुझे पीस डाला, जैसे चक्की में दाना पिसता है। जल्दी रख रखा। क्या हुआ? निमो दीदी, निमो दीदी। क्या निमो दीदी? क्या हुआ निमो दीदी? निमो दीदी जिंदा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुम्हें? वो मैं गुजर रही थी, मेरे कानों में चाचा जी की आवाज पड़ी। वो चाची से कह रहे थे कि निमो दीदी जिंदा है। और क्या कहा? हाँ, क्या कहा? बाजू। क्या कहा? वो कह रहे थे कि पुलिस में रपट करेंगे या शेखों के बड़ों से बात करेंगे। शेख? हाँ, शेख। जब चाची ने आपका नाम लिया तो चाचा कह रहे थे कि ये बात सुखचंद को नहीं पता चलनी चाहिए। बाबू ने ऐसा कहा? आप परेशान मत हो, जब दीदी वापस आ जाएंगी सब ठीक हो जाएगा। आपको मेरी सौगंध, परेशान मत हो। प्रीतो मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करना। टेकचंद जी को, निक्की को, छोटी को इस बात का नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन मेरी सौगंध खाओ कि तुम इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं करो। खाओ मेरी सौगंध। आपकी सौगंध किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हमें क्या करना है? वाह भाई वाह, घर तो बड़ा साफ है। तो तुझे झाड़ू लगाना आता है? और तुझे चूल्हे पे आग लगाने आती है? पानी। हाँ? पानी ले आओ, खत्म हो गया। हाँ। मैं रोटी बना लेता, मगर जो तेरे हाथ की रोटी में मजा है कसम से किसी और के हाथ में नहीं है। अब बेबे भी रोटी बना लेती है मगर बोलती बहुत है। तेरी अच्छी आदत ये है कि तू बोलती नहीं है। चक्की बाहर निकाल देना, आटा बस सुबह तक का है। हाँ हाँ मैं निकाल दूंगा, मगर तू नहीं आटा पीसना, मैं खुद पीसूंगा।
मैं नहीं खाती बासी आटा कमियों की तरह, रोजाना ताज़ा आटा भी सूंगी। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। तूने कौन सा खेतों में जाके काम करना है, हम क्यों खाएं बासी आटा? तू तो रानी है, पंज फुल्ला रानी। चल मैं बनाता हूँ रोटी, हट। नहीं नहीं, मैं एक ही रोटी खाऊंगी और वो पक चुकी है। ले, एक रोटी से क्या होगा तेरा, मुझे बनाने दे। मैं तेरे लिए कोई काम वाली रख लेता घर पे, सब काम करते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं देखना किसी दूसरे का मुंह, नहीं रखनी कोई नौकरान। और जैसी तेरी मर्जी। ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्या? तुम जाग रही? जी जाग रही थी मैं। हम संदेवाल जा रहे हैं। पिताजी के पास? हाँ, लेकिन हम जीजा जी को साथ नहीं ले जा सकते। तो आप कोई बहाना कर दीजिएगा। हाँ, कोई बहाना करना पड़ेगा। अरे मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आनी। दीदी वापस आ जाएंगी। देखो प्रीतो, ये जो तुम्हारी खुशी है ना, ये निम्मो दीदी की जान भी ले सकते हो। वो दुश्मनों में इस वक्त, हमारा खामोश रहना बेहतर है। सब ये पता करना है कि वो अपनी मर्जी से गई या जबरदस्ती। और ये कौन बताएगा जी? खोजी। खोजी? हाँ, बस अब वही बता सकता है कि क्या हुआ था। और मेरी बहन कहाँ है? दामाद जी, जलंधर की सुबह हो या शाम मुझे बहुत अच्छी लगी। और पार्वती, आज तो पूरा परिवार इकट्ठा, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, बाबू, जी तो कुछ दिन संदेवाल जाना चाहती है। संदेवाल क्यों? अरे क्या कर रहे, इसका महका है, जब जब मन चाहेगा जाएगी। मैं भी सोच रहा था कुछ दिन वहां जाने का। जी तो चाहती है कि मैं जाऊं। चाचा जी से भी मिल लूंगा, वो खुश हो जाएंगे। और मुझे कुछ काम भी है। तुझे क्या काम है वहां? आ जाओ। और निर्मला, और ये देख, मैंने कहा था ना मैं ले आऊंगा। ये देख, ले आया मैं। वैसे वो बेबे कहती थी जिस घर में मज होती है ना, बड़ी बरकत होती है। दूध, दही, घी, लस्सी। ये देख कितनी पतली खाल है इसकी, कम से कम 5 सेर दूध देगी। खाओ। कुछ किताबें रह गई थी, जरूरी है। खत लिख कर मंगाऊंगा इंग्लिस्तान से तो काफी माल लग जाएंगे। हवेली से आऊंगा तो समय बचेगा। ये तो ठीक है, बल्कि अच्छा हो जाएगा। ऐसा करना, चाबियां ले जाना और अच्छी तरह एक बार सफाई करवा देना हवेली की। जी मैम।
मैं भी चला चलता हूँ। आप क्या करेंगे वहाँ अकेले जाकर? अरे दामाद जी, आप भी चले गए तो फिर हम क्या करेंगे अकेले? और मुझे वैसे भी कुछ माह ही लगेंगे, मैं वापस आ जाऊँगा। और अगर चाचा जी साथ आना चाहेंगे तो उन्हें भी ले आऊँगा। क्यों बाबू? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि लालचंद जी से कहना कि अगर हमारी हवेली के अच्छे दाम लगे तो बेच डाल। गो और श्याम के हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कौन से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कल की टिकट करवा लूं? उस रोज के बाद आपने कोई बात नहीं की सुखचंद जी? क्योंकि उस रोज जो भी मैंने कुछ कहा वो सब गलत। शायद हो सकता है जो कुछ मैंने कहा वैसा हुआ ही ना हो सकता है जो आप आज कह रहे हैं ये गलत हो। जीजा जी, जिंदगी में हर किसी का अपना एक सच होता है और अपना झूठ। हो सकता है जो मेरा सच हो वो आपके लिए झूठ हो, और मेरा झूठ आपके लिए सच। आप बातों को उलझा रहे हैं सुखचंद जी। निर्मला की अर्थी हुआ। जीजा जी, मैं निर्मला का भाई हूं, और जो कुछ हुआ उसने मुझे दिमागी तौर पे हिला दिया। ना वो मैं सब कुछ ना कहता जो मैंने कहा। ठीक है, आप अगर बात नहीं करना चाहते तो जैसे आपकी मर्जी। नहीं जीजा जी, मैंने बहुत सोचा, मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत। आपको इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते? समय हमारी कई बातों को हमारे मुंह पर लाकर मार देता है। मैं प्रीतो को कहा करता था कि उसके लिए घर जमाई लाऊंगा। आज देख लीजिए, खुद घर जमाई बनकर रह गया। कुछ ही दिनों की तो बात, सब ठीक हो जाएगा जीजा जी। निर्मला की मृत्यु ने बड़ों को यह फैसला करने पे मजबूर कर दिया। ना देखिए, घर जमाई तो अब मैं भी बनने जा रहा हूं। ठीक है, चले आप अपना कीजिए, मैं चलता। ख्याल रखिएगा। राम राम। अस्सलाम पारशीद, क्या हाल है तुम्हारा? वालेकुम, तुसी सुनाओ। पारशीद, ये गांव की औरतें कुछ कहती फिरती हैं आजकल। क्या कहती? पाजी, हमारी परजाई यानी कि तुम्हारी घरेली का नाम क्या है? उसका नाम फातिमा, उसका नाम। क्यों? वो कोई हिंदी नहीं है, और निर्मला है नाम उसका। मैं तेरे हाथ में कभी भी नाम ना खुदवाता अगर मुझे तेरे खो जाने का डर ना होता। वो मुझे क्यों छीनेंगे? उन्होंने तो मुझे खुद फेंक दिया था। लड़की अगवा। बहन निर्मला देवी मशीद है, उसे उठा के ले। जैसे वो ले गया तू भी ले आ। मैं जानता हूँ तुझे मेरी किसी बात पे यकीन नहीं, पर मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है। निमो दीदी के वापस आ जाने से एक और कयामत आ जाएगी। निर्मला दीदी का जाना भी एक कयामत। जब वो गुजर गई तो ये भी गुजर जाएगी। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है तू
रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरिए फकीरिए नी